हेलो गाइज, आरएसवी ग्लोबल क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों की डिमांड थी कि सर आईपीएससी नाम करा दीजिए और ये परीक्षा में बहुत ही टफ लगते हैं। आईपीएससी नाम बिल्कुल सरल भाषा में हम समझाएंगे, बिल्कुल शून्य से लेकर शिखर तक। इस क्लास को पूरा देखिए, ठीक है, स्किप मत कीजिए। और पूरा देखने के बाद में जो भी समझ में ना आए उसके बाद में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि समझ में आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिले। तो इसमें कुछ बेसिक जानकारी हमको तैयार करना है, बेसिक जानकारी को समझना है। कुछ बेसिक बातें हमने बताई भी थी आपको। तो इसमें सर्वप्रथम आप 10 तक कार्बन याद कर लीजिएगा, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। एक कार्बन को कहते हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नान, डेक। ये 10 तक कार्बन याद कर लीजिए। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नान, डेक। इसके बाद में याद कर लीजिए, सिंगल बांड को एन कहते हैं, डबल बांड को इन कहते हैं, ट्रिपल बांड को आइन कहते हैं। और इसमें याद रखिएगा कि जो डबल बांड होता है इन, इसमें गणना की जाती है, ट्रिपल बांड में भी गणना यानी काउंटिंग इसमें की जाती है, गिना जाता है किस तरफ से बांड है, कितने नंबर पर आया है। इसके बाद में कुछ पूर्ण लग्न होते हैं जो शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, उनको समझ लेना है। जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। इसके बाद में कुछ हमारे क्रियात्मक समूह या ग्रुप हैं, उनको अध्ययन कर लेना। जैसे OH, OH कौन सा ग्रुप? एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है। और इसके लिए जोड़ते क्या है? आल। क्या लगाते हैं? आल लगाते हैं। ये अनुलग्न होते हैं शब्द के बाद में। इसके बाद में जैसे CHO आता है, इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड होता है। और इसके लिए क्या लगाते हैं हम? CHO के लिए लगाएंगे अल। इसके बाद में ग्रुप हमारा आता है COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके लिए क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल। क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। इसके बाद में NH2 आता है, सॉरी एक और लिख लीजिए, CO आता है। CO को क्या कहते हैं? कीटोन। इसके लिए क्या लगाते हैं? ओन लगाते हैं। इसके बाद में आता है NH2, ये क्या होता है? एमीन। इसके लिए एमीन लगाते हैं। इसके बाद में एक अपवाद याद कर लीजिएगा, O जब आए, क्या है? O आए। जब O आता है तो उसको बीच में क्या बोलते हैं? ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। और इसके लिए क्या लगाते हैं? ऑक्सी। और ये कहाँ लगाया जाता है? मध्य में। ये बात याद रखना, मध्य में इसको बीच में लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये ग्रुप लर्न कर लीजिएगा। और इसके बाद में इसके लिए क्या ऐड करते हैं? ये लर्न कर लीजिएगा, इधर का टॉपिक, ठीक है। आईपीएससी में ये सब क्या तुम्हारे हैं? ये सब तुम्हारे क्या हैं? अनुलग्न। अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब होता है जो शब्द के बाद में जोड़े जाएं, ठीक है, बाद में जोड़े जाएं, उसको हम क्या कहते हैं? अनुलग्न कहते हैं। इसके बाद में ईथर क्या है? अपवाद है, ये मध्य में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इतनी चीजें तुमको जानकारी होनी चाहिए। आईपीएससी नाम में कुछ टफ नहीं है। और कुछ इसके सामान्य नियम है, समझ लीजिएगा। सबसे पहला नियम होता है कार्बन की लंबी श्रृंखला छांटना, यानी श्रृंखलाएं जैसे दे दी जाती है हमको, इस तरीके से दे दी जाए, इसके बाद में इस तरीके से दे दी जाए, या इस तरीके से दे दी जाए। तो इसमें क्या करना है कि सबसे लंबी श्रृंखला छांटना है। जैसे 1 2 मैं छाट ली, 1 2, इधर आने पर 3 4 हिस्से मिलेंगे, इधर आने पर 3 4 मिलेंगे, इसके बाद में 5, तो 3 4 5, यानी ये सबसे लंबी श्रृंखला है। तो इसको सबसे पहले हम छाटते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला को छाट लीजिए, आईपीएससी नाम कर दीजिए। जो आसपास जुड़े होते हैं वो ग्रुप में चले जाते हैं इनकी में। तो सबसे पहला कार्य क्या होता है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला को ढूंढना रहता है, कार्बन की लंबी श्रृंखला छाटना, लंबी श्रृंखला छाटना। इसके बाद में दूसरा हमारा नियम क्या रहता है?
इसके बाद में क्या होता है कि पूर्ण लग्न पहले आता है, उसके बाद में क्या आता है, कार्बनिक शब्द आता है तुम्हारा, इसके बाद में क्या आता है, अनुलग्न आता है। इसके बाद में गणना का नियम क्या होता है, गणना में समूह जिधर से नजदीक हो, समूह नजदीक हो उधर से काउंटिंग करना है, ये गणना में नियम रहेगा। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे ये हमने सी लिख दिया, ठीक है भाई, इसके बाद में इसमें OH लिख दिया, तो इधर से देखा जाए 1 2 3 नंबर पर आ रहा है, इधर से 2 नंबर पर आ रहा है, तो काउंटिंग किस तरफ से की जाएगी, जिस तरफ से समूह नजदीक हो। और इसके बाद में डबल बांड या ट्रिपल बांड में गणना कहां से की जाएगी, ये भी जिधर से नजदीक हो, नजदीक हो। एक मन में तुम्हारे लास्ट प्रश्न रहेगा कि कि सर डबल या ट्रिपल बांड दोनों आ जाएं, दोनों एक साथ आ जाएं, तब क्या करेंगे। तो जब दोनों एक साथ आ जाएं तब तुम्हें क्या करना है कि जब दोनों एक साथ आ जाएं तो डबल बांड को प्राथमिकता दे देनी है, यानी डबल बांड जिस तरफ से नजदीक हो उस तरफ से काउंटिंग कीजिए। एक बार हमारे साथ रिवाइज कीजिए, बस इतना याद करना, आईपीएससी नाम में टोटल आईपीएससी नाम तुम्हारे हो जाते हैं। तो समझ लीजिए एक बार, एक कार्बन को मैथ कहते हैं, 2 को एथ, मैथ एथ प्रोब ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आक्ट नान डेथ, ये 10 तक कार्बन अध्ययन कर लीजिए। इसके बाद में सिंगल बांड को एन, डबल बांड को इन, ट्रिपल बांड को आइन कहते हैं, ठीक है। और डबल बांड में काउंटिंग की जाती है, ट्रिपल बांड में भी काउंटिंग की जाती है। काउंटिंग उस तरफ से की जाती है जिस तरफ से नजदीक पड़े। इसके बाद में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये क्या होते हैं, पूर्व लग्न होते हैं, शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। इसके बाद में यदि OH समूह मिले, ये एल्कोहल के अंतर्गत आता है, इसके लिए लास्ट में आल लगाएंगे। CHO मिले, इसके लिए अल लगाएंगे। COOH मिले, इसके लिए OE कम लगाएंगे। CO मिले, इसके लिए कीटोन लगाएंगे। और NH2 मिले, इसके लिए एमीन लगाएंगे। और उसके बाद में एक अपवाद है, O यदि मिल जाए बीच में तो उसके लिए ईथर होता है, ठीक है, उसके लिए ऑक्सी बीच में जोड़ते हैं। उसके बाद में और ये कुछ नियम है, कार्बन की लंबी श्रृंखला छांटिए, पहले पूर्ण लग्न, इसके बाद में कार्बनिक शब्द, इसके बाद में अनुलग्न जोड़ा जाता है। गणना समूह जिस तरफ से ग्रुप तुम्हारा नजदीक पड़े, यानी ये जिस तरफ से नजदीक पड़े। इसके बाद में डबल या ट्रिपल बांड आ जाए तो गणना किससे की जाएगी, जिससे नजदीक पड़े। ये दोनों एक साथ आ जाएं तो डबल बांड को प्राथमिकता दी जाएगी और उसके तरफ से गणना। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में कुछ हम आईपीएससी नाम करेंगे, ठीक है, जिससे डाउट तुम्हारे हैं सब क्लियर हो जाएंगे। जैसे दिया गया है CH3 CH2 CH2 CHO, इसका आईपीएससी नाम है। कैसे करेंगे, जैसा कि नियम में बताया, कार्बन की लंबी श्रृंखला, इसके बाद में काउंटिंग उस तरफ से जिस तरफ से ग्रुप नजदीक हो। CHO किस तरफ से, इस तरफ से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, सामने लिखा इसीलिए हमने मिटाया नहीं है। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। इसके बाद में इसमें बांड कौन सा, सिंगल। याद रखना, डबल या ट्रिपल बांड आएगा तो सीधा लगाया जाता है और सिंगल बांड छिपा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर CH3 है तो ऐसे भी इसको लिखा जा सकता था CH, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर छिपाई दी है। तो सिंगल बांड को कहते क्या, एन, तो इसमें एन जोड़ दिया, क्या हो गया, ब्यूटेन। उसके बाद में CHO को क्या कहते हैं, अल, तो अल और इसमें जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटेनल। इसके बाद में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ब्यूटेन, इसके बाद में 1 नंबर पर ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 अल हो जाएगा। देखिए आईपीएससी नाम में जो 1 काउंटिंग या गिनती होती है वो अनिवार्य नहीं होती है, उसको मिला के भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ये बात समझ लेना। यदि यहाँ पर 2 आया होता तो मिला के नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आईपीएससी नाम,
जैसे दिया गया है CH3 CH CH2 CH3 OH। काउंटिंग उस तरफ से की जाएगी जिस तरफ से तुम्हारा ग्रुप नजदीक हो। 1 2 3 4। सीधी सी बात है, 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। इसके बाद में सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? सामने लिखा है हमने एन कहते हैं। क्या हो गया? ब्यूटेन। इसके बाद में 2 नंबर पर OH आया। यदि 1 पर आया होता तो मिला के लिख देते, 2 वाला मिला के नहीं लिखा जा सकता। 2 लिखा, इसके बाद में OH को कहते क्या है? सामने लिखा हुआ है आल, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन टू आल हो जाएगा। इसके प्रकार आगे नाम देखिएगा, और नाम करा रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, साथ में रिवीजन हो जाएगा, याद भी हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। याद करा के ही क्लास से हम जाएंगे तुम लोगों को। अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी ये बवाल कहाँ से लेके आ गए, ये कैसी संरचना, इसमें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। डरने की कोई जरूरत नहीं, हमने बताया था बिल्कुल शून्य से शिखर तक बताएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर ये स्टार्टिंग से लेकर ये यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर जहाँ पर शाखा दिखाई दे जुड़ी हुई या मुड़ी हुई, तो वहां समझ जाइएगा ये तो बांड है। कौन सा बांड है? सिंगल बांड। ये कौन से बांड है? सिंगल बांड। ये भी सिंगल बांड, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी। तो यहाँ पर एक सी होगा, यहाँ पर एक सी होगा, यहाँ पर एक सी होगा, एक यहाँ पर सी होगा, एक यहाँ पर सी। जब भी IPSC नाम करना हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। हम सी को पकड़ते हैं, सी के हिसाब से काउंटिंग करते हैं, सी के हिसाब से श्रृंखला बना। जिस तो भाई बैलेंसी के अनुसार आता है, सी के पास 2 खाली रह जाए तो 2 एच आ जाएगा, 3 खाली रह जाए तो 3 एच आ जाएगा। अब कुछ बच्चे अक्सर क्या गलतियां करते हैं, इसी एच को लेकर चलते हैं, इसीलिए उनके जो IPSC नाम है गलत हो जाते हैं। हमको मतलब किससे? सी से मतलब है। किससे मतलब है? सी से मतलब है। तो यहाँ पर कितने सी दिए गए हैं समझ लीजिए, एक यहाँ पर सी होगा, एक यहाँ पर, 2 3 4 5। इधर से भी 3 नंबर पर आ रहा है, इधर से भी ग्रुप 3 नंबर पर आ रहा है, तो इधर से ही काउंटिंग कर लो। तो 5 कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन है इसमें। 5 कार्बन को कहते क्या है? 5 कार्बन को हमने बताया कि पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बालक? पेंट कहते हैं। इसके बाद में कौन सा बांड आया? सिंगल बांड। सिंगल बांड को क्या कहते हैं? एन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन कहते हैं। इसके बाद में क्या हो गया? पेंटेन हो गया। इसके बाद में 3 नंबर पर क्या आया? OH, और OH को कहते क्या है? आल। क्या कहते हैं? आल। तो क्या हो जाएगा? पेंटेन 3 आल हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। अगली श्रृंखला है जैसे इसका IPSC नाम करना हो, एक और हल्का सा नोट डाउन बना लीजिएगा बालकों, एक नोट डाउन और बना लीजिएगा। एक को एक बार यदि कोई चीज आए तो उसको मोनो बोलते हैं, जो 1 टर्म से यानी एक बार आए। वही चीज 2 बार रिपीट हो तो उसको डाई कहते हैं। IPSC नाम में एक गिनती जैसे अनिवार्य नहीं होती, उसी प्रकार ये भी अनिवार्य नहीं होता। मोनो कहीं पर लिखा नहीं मिलेगा, उसी प्रकार एक गिनती भी अनिवार्यता नहीं। अगर 2 बार आए तो डाई, 3 बार वही चीज आए तो ट्राई कहेंगे, 4 बार आए तो टेट्रा कहेंगे, 5 बार वही चीज आए तो उसको क्या कहेंगे? पेंटा कहेंगे। ये बात है, ठीक है। जैसे अब इसका IPSC नाम करेंगे, ये समझ में आ जाएगा। काउंटिंग 1-2 नंबर पर ग्रुप आ रहा है, 1-2 नंबर पर, चाहे इधर से कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों तरफ से बराबर है। इसके बाद में काउंटिंग कर ली, लंबी श्रृंखला 4 आया। 4 कार्बन को कहते क्या है? ब्यूट। क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। इसके बाद में सिंगल बांड आया है, सिंगल बांड को क्या कहते हैं? एन। तो क्या हो गया? ब्यूटेन। इसके बाद में OH 2 नंबर पर भी आया, 3 पर भी आया, तो क्या लिखेंगे? 2, 3 लिखेंगे। इसके बाद में सेम चीज 2 बार आई है
तो उसके लिए क्या लगाएंगे, डाई, क्या लगाएंगे, डाई। और आया क्या है 2 बार, OH, और OH को कहते क्या है, आल, तो क्या हो जाएगा, आल हो जाएगा। इसके बाद में नोट डाउन कर लीजिए, देखिए रूल इसीलिए हम नहीं मिटा रहे हैं, रफ कर रहे हैं, इन्हीं रूलों को हम सामने बता देते ताकि तुम लोगों के समझ में अच्छे तरीके से आ जाए, इसीलिए हमने रूल मिटाए नहीं है। जैसे नाम दे दिया जाए NH2 CH2 CH2 CH3, काउंटिंग उस तरफ से जिस तरफ से ग्रुप नजदीक हो, इधर से कर लीजिए 1 2 3 कार्बन, कितने हैं, 3 कार्बन। 3 कार्बन को कहते क्या है, प्रोप, क्या कहते हैं, प्रोप। इसके बाद में सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन, तो क्या हो गया, प्रोपेन। इसके बाद में ग्रुप कौन सा आया है, ग्रुप आया है NH2, कौन सा ग्रुप है, NH2, और NH2 ग्रुप को क्या कहते हैं, एमीन, और कितने नंबर पर आया है, 1। और इसको हमने बताया कि एक गिनती अनिवार्य नहीं होती, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, भ्रमित मत होना, एक गिनती जब आए, प्रोपेने मीन मिला के भी लिखा जा सकता है, एक गिनती अनिवार्य नहीं होती, दोनों नाम सही हैं, ठीक है। लेकिन 2 या 3 या 4 जब गिनती आती है तब ऐसे नहीं लिखा जा सकता। अब इसके बाद में इसका IPSC नाम करना है। कैसे IPSC नाम करेंगे, काउंटिंग उस तरफ से जिस तरफ से ग्रुप तुम्हारा नजदीक पड़े। तो जैसे OH इधर से काउंटिंग कीजिए, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन। इधर से करते तो 2 नंबर पर आ रहा था, इसीलिए काउंटिंग इस तरफ से। 3 कार्बन को कहते क्या है, प्रोप, क्या कहते हैं, प्रोप। लेकिन यहां पर क्या आया है, ध्यान देने योग्य बात है कि पूर्ण लग्न आ गया, क्या आया है, पूर्ण लग्न, Cl क्या है, पूर्ण लग्न, तो इसको पहले लिखेंगे। और कितने नंबर पर आया है इसको भी लिखेंगे, 2 नंबर पर आया तो 2 हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। इसके बाद में क्या लिखेंगे, कितने कार्बन है टोटल, कार्बन है 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। और इसके बाद में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन, तो क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। इसके बाद में 1 नंबर पर OH आया है तो इसको क्या कहेंगे, आल। अभी हमने बताया एक को मिला के भी लिखा जा सकता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 क्लोरोप्रोपेनाल, ठीक है, दोनों नाम सही हैं, एक गिनती में मिला के भी लिखा जा सकता है। नोट डाउन कर लीजिए। अगला नाम है, थोड़ा टप लेते हैं नाम, अब इसका नाम बताइए। डरने की कोई जरूरत नहीं, श्रृंखला देख के, ये जो बांड लगे सिंगल बांड है सीधे वाले, और यहाँ पर ये जो शाखाएं बन रही हैं, यहाँ से समझ लीजिएगा C है, यहाँ पर क्या है, C है, तो इसी की काउंटिंग कर लीजिए। 1 2 नंबर पर ग्रुप, 1 2 3 नंबर पर, काउंटिंग इस तरफ से ठीक रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके बाद में 7 कार्बन है, इसमें अनुलग्न आ गया है, यानी अनुलग्न भी आया है, पूर्ण लग्न भी आ गया है। पूर्ण लग्न पहले जोड़ा जाता है, क्या आया, Br, ब्रोमो, और कितने नंबर पर आया, 2, तो 2 नंबर पर आया है ब्रोमो। इसके बाद में कितने कार्बन है, 7, 7 यानी 7, 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट,
तो हेप्ट हो जाएगा। इसके बाद में बांड ये कौन से हैं, सिंगल बांड, तो क्या हो गया एन यानी हेप्टेन। उसके बाद में 3 4 5 नंबर पर, 3 पर भी है, 4 पर भी है, 5 नंबर पर क्या है OH, कितनी बार है 3 बार, क्या लगाएंगे ट्राई, और OH को कहते क्या है आल। ये इसका IPSC नाम हो जाएगा। ये जैसे दे दिया जाए तो इसका IPSC नाम कैसे करेंगे, CO दिया गया है। काउंटिंग जिस तरफ से ग्रुप नजदीक हो इस तरफ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद में 7 कार्बन को कहते क्या हैं, 7 को कहते हैं हेप्ट। इसके बाद में सिंगल बांड है, एन कहेंगे, क्या हो गया हेप्टेन हो गया। और इसके बाद में CO कितने नंबर पर है, 4 पर भी है, 2 पर भी है, 4 पर भी है, तो 2 बार है डाई लगाएंगे। और CO को कहते क्या है ओन, क्या कहते हैं ओन। ठीक है, समझ में आई बात। तो क्या हो जाएगा हेप्टेन 2,4 डाई ओन हो जाएगा, हेप्टेन 2,4 डाई ओन हो जाएगा इसका नाम। जैसे दे दिया जाए, जैसे ये नाम दे दिया जाए। अब इसका IPSC नाम करना हो कैसे करेंगे, सबसे पहले ग्रुप इस तरफ से नजदीक है, इस तरफ से गिनेंगे और कितने कार्बन है काउंट कर लीजिए। एक बात और याद रखना, इसमें जो ये ग्रुप वाले कार्बन है ये भी गिन लिए जाते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप वाले कार्बन दिए गए हैं ये भी काउंट किए जाते हैं। काउंट कीजिए कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन है। कितने कार्बन है 4। इसमें सबसे पहले पूर्ण लग्न दिया गया Br, और कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, तो इसको लिखेंगे 2 नंबर पर ब्रोमो है। इसके बाद में कार्बनिक शब्द 4 हैं, सी 4 को क्या कहते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं एन, क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसके बाद में ग्रुप देख लीजिएगा कौन सा ग्रुप आया है, 3 नंबर पर क्या है आल, और इसके बाद में 1 नंबर पर क्या है ओइक अम्ल, क्या है ओइक अम्ल। देखो COOH को ओइक अम्ल कहते हैं। चाहे जितना टर्म नाम दिया जाए सब इसी नियम से होते रहते हैं। इसके बाद में और देख लेते हैं थोड़ा, और कुछ नाम करा देते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए प्रैक्टिस से ही व्यक्ति महान बन सकता है या होशियार बन सकता है। कमजोर और तेज से कोई मतलब नहीं होता है, कमजोर वाला बच्चा भी प्रैक्टिस करके
मजबूत हो सकता है। प्रैक्टिस करने से कुछ ना कुछ सीख मिलती रहती है। और कुछ नाम देख लेते हैं। जिससे ये नाम दिया गया है, इसमें काउंटिंग उस तरफ से करना है, अभी हमने बताया जिस तरफ से डबल बांड, देखो सिंगल बांड में काउंटिंग लेकिन डबल बांड में होती है। 1 2 3 नंबर पर आ, 1 2 3 4 नंबर इधर से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। क्या पूर्ण लग्न इसमें कोई है? नहीं है। कार्बन की श्रृंखला कितनी है? 7 तक जा रही है। 7 कार्बन को क्या कहते हैं? 7 को क्या कहते हैं? हेप्ट। और इसके बाद में कौन सा बांड इसमें आया है? डबल बांड। डबल बांड कितने नंबर पर? 3 नंबर पर। तो क्या हो जाएगा? 3। डबल बांड को क्या कहते हैं? एन। और इसके बाद में अनुलग्न कोई है? अनुलग्न भी नहीं दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से नाम कर। इसके बाद में इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा। काउंटिंग जिधर से ट्रिपल बांड नजदीक पड़े तो क्या हो जाएगा इसका नाम? कितने टोटल कार्बन है? 4। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। क्या कहते हैं? ब्यूट। इसके बाद में अनुलग्न तो इसमें कुछ आया नहीं है, पूर्ण लग्न भी नहीं आया है। और ट्रिपल बांड कितने नंबर पर? 1 नंबर पर। ट्रिपल बांड को कहते क्या? आइन। याद रखिए जब एक गिनती आए तो इसको मिला के भी लिखा जा सकता है ब्यूटाइन। ठीक है, और कुछ श्रृंखलाएं समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें कार्बन गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को कहते क्या है? पेंट। इसके बाद में इसमें बांड कौन सा आया है? डबल। डबल बांड को क्या कहते हैं? इन। कितने नंबर पर? 2 नंबर पर। अब इसको मिला के नहीं लिखा जा सकता, ऐसे लिखेंगे पेंट टू इन हो जाएगा। और 1 2 नाम देख लेते हैं, इसके बाद में प्रैक्टिस करिए, जो चीज समझ में ना आए पूछिएगा। अब इसका आईपीएससी नाम करना है। काउंटिंग जिस तरफ से ग्रुप नजदीक हो, ग्रुप इस तरफ से नजदीक है। 3 4 5 कार्बन। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट। इसके बाद में बांड कौन सा? सिंगल, तो एन हो गया। इसके बाद में क्या है? 1 नंबर पर है कौन सा ग्रुप? सी डबल ओ एच। कहते क्या? ओई कम्ल। अभी हमने बताया कि एक गिनती वाले को मिला के लिखा जा सकता है, एक गिनती बीच में अनिवार्य नहीं होती है आईपीएससी नाम में, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है पेंटेनोइक अम्ल। नोट डाउन कर लीजिए। और नाम देख लीजिए जैसे दे दिया जाए।
इसमें काउंटिंग डबल बॉन्ड भी आया, ट्रिपल बॉन्ड भी आया। ठीक है, काउंटिंग उस तरफ से कीजिएगा जिस तरफ से ग्रुप नजदीक पड़े, बॉन्ड नजदीक पड़े। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसके बाद में हमने जैसा बताया था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए, डबल ट्रिपल एक साथ आ जाए तो डबल को प्राथमिकता देना है तुमको, डबल को पहले लिखना है, ट्रिपल को बाद में लिखना है। तो टोटल कार्बन इसमें कितने हैं? टोटल कार्बन है 6। 6 को क्या कहते हैं? हेक्स। इसके बाद में डबल बॉन्ड लिखेंगे, कितने नंबर पर आया है? 4 नंबर पर। डबल बॉन्ड को कहते क्या है? इन। और उसके बाद में 1 नंबर पर क्या आया है? ट्रिपल बॉन्ड, यानी जिसको कहते हैं आइन। इस तरीके से तुमको क्या करना है? कैसे नाम करना है। इसके बाद में एक और तुम्हारा ग्रुप ईथर वाला रह गया, समझा देते हैं। और उसके बाद में होमवर्क में कुछ श्रृंखलाएं हम देते हैं, वो घर से तुमको होमवर्क करना है। और तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, होमवर्क करिए और कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर जरूर भेजिए हमें। ठीक है, अल्फ़ाबेट में टाइप कर दीजिए, अंग्रेजी में जैसे अल्फ़ाबेट में मेथेनोइक, एथेनोइक जो भी लिखना है। ठीक है, तो एक और नाम देख लेते हैं, जैसे दे दिया जाए। ईथर का नाम पूछ लिया जाए जब ओ बीच में आए ग्रुप। ठीक है, तो काउंटिंग का क्या नियम रहेगा? जिस तरफ से इसमें थोड़ा अपवाद रहता है, ये 2 भागों में लिखा जाता है, इसके बीच में आता है। अक्सी कहाँ आता है? मध्य में आता है। ये तो पूर्ण लग्न पहले जोड़ देखते हैं, ये अनुलग्न बाद में जोड़ते हैं, और ये मध्य में। तो जैसे 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या कहेंगे? 2C को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। इसके बाद में O को क्या कहेंगे? अभी हमने बताया ऑक्सी, तो इसमें ऑक्सी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एथॉक्सी। और उसके बाद में मैथ आयत, तो क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। जैसे नाम दे दिया जाए CH3 OCH2 CH3, इसका नाम लिखना है। तो इसको कैसे हम लिखेंगे? एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ। O को क्या कहते हैं? ऑक्सी। और इसके बाद में CH2 CH3, यानी 2C हैं, 2C को क्या कहते हैं? एथ, और सिंगल बॉन्ड को एन। इस तरीके से इसका नाम लिखते हैं। ये थोड़ा अपवाद के रूप में है, इस वाले भी नाम हमने समझा दिए। ये मध्य में जोड़ा जाएगा। उसके बाद में ये यदि 1 बार आए कोई दिक्कत नहीं, 2 बार आए डाई, 3 बार आए ट्राई, 4 बार आए टेट्रा, 5 बार आए पेंटा। उसके बाद में अनुलग्न जो लास्ट में जोड़ते हैं, OH मिले तो आल जोड़िए, CHO मिले तो अल जोड़िए, COOH मिले तो ओइक अम्ल, CO मिले तो ओन, NH2 मिले तो एमीन। इसके बाद में हमने सिखाया कि यदि यफ आए तो फ्लोरो, CLI क्लोरो, BRI ब्रोमो, IIRD पूर्ण लग्न शब्द के स्टार्टिंग में जोड़िए। उसके बाद में सिंगल बांड को एन, डबल बांड को इन, ट्रिपल बांड को आइन। डबल बांड ट्रिपल बांड में काउंटिंग यानी गणना की जाती है। ये दोनों आ जाए तो डबल बांड पहले लिखा जाएगा और ट्रिपल बांड बाद में लिखते हैं। इसके बाद में कार्बन हमने याद कराए, मैथ, ऐथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नान। देखिए कार्बन याद कर लीजिएगा। और इसका नियम ये होता है, कार्बन की लंबी श्रृंखला छांटिए, उसके बाद में पूर्ण लग्न, उसके बाद में कार्बनिक शब्द, उसके बाद में अनुलग्न। ठीक है, एक अपवाद था जिसको हमने करा दिया है। इसके बाद में कुछ होमवर्क हम दे रहे हैं, इस होमवर्क को करके कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना है। देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हमने बता दिया है। होमवर्क नोट कर लीजिए।
ये होमवर्क में तुम्हारे 5 नाम हैं, इसको होमवर्क कीजिए, उसके बाद में कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर लिखिए। ठीक है, यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर इसके बाद में अगली क्लास में हम उपस्थित होंगे। रासायनिक अभिक्रिया कैसे बनाते हैं, सूत्र कैसे लिखा जाता है। केमिस्ट्री में कुछ जैसे अपवाद होते हैं, जैसे H2O होता है, Ca का OH वर्ल्ड ट्वाइस होता है, या जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl लिखा जाता है, इसमें सफिक्स में 2 या 1 क्यों लगाते हैं, H2O में HO क्यों नहीं लिखते हैं, H2O क्यों लिखते हैं। इन सभी बातों के साथ अगली क्लास में हम फिर